जी, हमने भाग 9 तक संस्कार ही हमें पूज्य बनाते हैं श्रवण किया इन विचारों को। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जब मिट्टी तैयार हो रही है, उर्वरा हो रही है, तब जैसे किसान अब आलू की बुवाई का समय है या गेहूं की बुवाई का समय है, तो फिर वो मिट्टी को बीज बोने से पहले खूब अच्छे से तैयार करता है। लेकिन केवल मिट्टी को ही तैयार नहीं करता, वो बीज को भी तैयार करता है। और बीज को तैयार करके, मिट्टी को तैयार करके अब फिर देखा जाता है समय कि बीज बोने का सही समय कौन सा होगा। और फिर इस तरह जैसे गेहूं की बुवाई का सही समय नवंबर का महीना होता है, वैसे ही गर्भाधान का भी समय होता है। गर्भाधान का सर्वोत्तम समय जब आप कार्तिक मास शुरू हो जाए, कार्तिक मास में जब आप प्रवेश कर रहे हैं और करवा चौथ का व्रत मनाते हैं, उस समय से लेकर के और बसंत के लगभग 1 माह बाद तक का समय सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे में आपको अति शीत और अति ग्रीष्म बीच में आवे तो उसमें थोड़ा सा बचना है, लेकिन ध्यान रहे कि हेमंत और शरद सबसे अच्छी हैं, बसंत सबसे उत्तम ऋतुएं हैं गर्भाधान के लिए। अब फिर हमें ये विचारना होगा कि हमें आखिर अपनी संतान बेटी चाहिए या बेटा चाहिए। तो ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी मैं देख रहा हूँ कि लोगों की सोच इस तरीके की है कि मुझे बेटा चाहिए, और वो बेटियों से कई बार गुरेज करता है। और इसी वजह से हम बेटी और बेटे का जो अनुपात है वो गिर रहा है भारत के अंदर। ख़ास तौर से मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पर बेटे और बेटी का जो अनुपात है वो तो लगभग 65 और 35% हो गया है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन मैं चाहूँगा कि बेटी हो या बेटा हो और बढ़िया हो, स्वस्थ हो, सबल हो, क्योंकि नाम बेटा ही रोशन नहीं करता, नाम तो बेटी भी रोशन करती है। इसलिए हम बेटी को सुशील संस्कारी बनाएं, बेटे को भी सुशील और संस्कारी बनाएं। तो हम अब जब गर्भाधान के लिए पति पत्नी दोनों तैयार हैं, तब उनमें परस्पर बहुत प्रेम होना चाहिए, बहुत विश्वास, बहुत समर्पण एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। स्त्री अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का भाव भी मन में न लावे। अपने पति के अलावा संसार के सब पुरुषों को वो पिता, पुत्र या भाई के रूप में ही देखे, और युवक भी, पति भी अपनी पत्नी को छोड़ करके संसार के सब स्त्रियों को बेटी, बहन या माँ के रूप में देखे। इस तरह वो अपने मन को तैयार करें, मन को संस्कारी बना लें, और फिर वो जिस दिन हमारी जो युवती है, जो माँ बनना चाहती है, वो स्त्री ये देखे कि वो रजस्वला कब हुई, और जिस दिन वो रजस्वला हो उस दिन से 16 रात्रियों का जो समय होता है वही गर्भाधान के लिए उत्तम होता है। तो इन 16 रात्रियों का कैसे उपयोग करना है, इनमें कौन सी रात्रियों में करना है, कौन सी रात्रियों में नहीं करना है, पर ध्यान ये रहे कि गर्भाधान दिन में कभी नहीं करना। गर्भाधान जब भी करना है रात्रि में ही करना है, और वो भी मध्य रात्रि में, तो बहुत अच्छा होगा। कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ इस एपिसोड में बस इतना और बताना चाहूँगा कि गर्भाधान करने से पहले ये तारीखें निंदित हैं। पहली 5 रात्रियाँ निंदित हैं, अर्थात पहली जिस दिन पीरियड आता है उस दिन से लेकर के जब तक कि स्त्री निवृत्त ना हो जाए तब तक वो स्नान करके स्वच्छ ना हो जाए, गर्भाधान के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि ऐसे में किया गया गर्भाधान कुत्सित संतान को जन्म देता है। इसलिए पहले की 5 रात्रियां निंदित हैं, उनमें कभी भी स्त्री पुरुष का छुआ पानी भी ना पिए, क्योंकि रजस्वला स्त्री के शरीर से एक द्रव्य सा निकलता है जो रुधिर जैसा होता है,
पीप जैसा होता है और बहुत ही हानिकारक होता है। स्त्री को भी चाहिए कि जब वो रजस्वला हो तो कभी भी स्नान ना करे। बेटियों को भी ये बातें समझा दी जाएं, वो स्नान ना करे और ना ही वो किसी भी प्रकार का कोई काम करे। वो लेटी रहे, एकांत में बैठी रहे, अच्छी पुस्तकें पढ़ती रहे। जहाँ यज्ञ आदि होता हो उसके पास में भी वो बैठ सकती है, लेकिन आहुति आदि न डाले।